बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक तो आज का आप देख ही आई हैं थंबनेल पर, लेकिन ससुराल के इन रिश्तों पर, इन मीठी छुरियों के बारे में बात करने से पहले मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरी कल वाली वीडियो पर आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया, लिटरली उसने मेरा दिल खुश कर दिया। अब चले आते हैं अपने संजीदा से टॉपिक की तरफ। अस्सलामुअलैकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब एंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो आज की वीडियो में वही रैंडम काम होंगे हमारे जो हाउसवाइफ के होते हैं। आज मैं बना रही हूँ चिकन मैरिनेट करके। असल में बादशाह सलामत चिकन जो है वो ज़रा जल्दी ले आए थे, तो मैंने सोचा इसको मैरिनेट करके रख देती हूँ तो शाम को बना लूँगी। वही बेसिक मसाले मैंने सारे इसमें डाल के लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें और जो भी मसाले होते हैं। लेकिन अचार गोश्त जो है वो इसमें बहुत मज़ेदार लगता है, ख़ासतौर पर जब हम मैरिनेशन करते हैं ना, तो इसमें वो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह से फिर मैंने चिकन को अच्छी तरह से वॉश करके मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था और शाम को मैंने बनाया था और ये बहुत मज़े का बना था। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो ना आपके पास तो आप ज़रूर इस तरह से किया करें। इस तरह से बहुत इन्हेंस हो के आता है चिकन का टेस्ट। अच्छा, दही जो है ना इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है और वो मैंने बाद में मंगवाया था और उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, इसलिए वो मुझसे स्किप हो गया था। आपने दही बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आपने जब भी बनाना है तो दही लाजमी से उसमें डालना है। तो और अगर आपके पास एक लीमू हो तो क्या ही बात है, फिर तो और ज़्यादा अच्छा उसका टेस्ट आए। तो साथ में जो है आज का बहुत संजीदा और बहुत अहम जो टॉपिक है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। और ये तो वो पंजाबी में कहते हैं ना कि जिस तन लग गया वो तन जाने। तो ये जो आज की हमारी बातें हैं ना, ये वही समझ सकती है जिसके तन पे लगी हो, जो मेरी बहन ये तकलीफ से गुजरी हो। किचन के चूल्हे से लेके बच्चों के स्कूल के बैग तक, हम मिडिल क्लास खवातीन की पूरी ज़िंदगी इसी तगोदो में गुजर जाती है कि हमारा घर जो है वो हंसता खेलता रहे, हमारे मियाँ और बच्चे हमारे से खुश रहें और हमारे ससुराल वाले हमसे खुश रहें, और हम अपने खून पसीने से अपनी ख्वाहिशों का गला घोंट कर एक एक तिनका जोड़ती हैं ताकि इस घर को जन्नत बना सके। लेकिन दिल पता है कब खून के आंसू होता है, जब उसी घर में ससुराल का कोई ऐसा रिश्ता जो बज़ाहिर आपका सबसे बड़ा हमदर्द बनता है, लेकिन जो सामने आपको मेरी जान, आप मेरी प्यारी बहू या फिर मेरी प्यारी भाभी, लेकिन पीठ पीछे आप ही के शोहर के कान भर रहा होता है या आपकी उसी हंसती खेलती जिंदगी का जनाजा निकाल रहा होता है। और वो रिश्ते जो ऊपर से शहद और अंदर से जहर होते हैं, जिन्हें हम मीठी छुरी कहते हैं। अगर आप भी रोज सास, ननंद या जेठानी के ऐसे तंज के तीर सहती हैं जो नजर नहीं आते पर रूह को घायल कर देते हैं, तो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम इन मुनाफिक चेहरों को बेनकाब भी करेंगे और मिडिल क्लास घरों में रहते हुए बिना लड़ाई झगड़े के उनसे अपना सुकून बचाने का तरीका भी सीखेंगे। मैं हूँ आपकी अपनी बहन शहजादे सांस क्वीन। चलें दिल को मजबूत कर लें और बात करते हैं आज के इस कड़वे सच पर। माय डियर सिस्टर्स, मिडिल क्लास घरों में ना लड़ाइयाँ जो हैं वो खुल्लम खुल्ला कम होती हैं और छुप कर ज्यादा होती हैं। यहाँ कोई आप पर सीधा वार नहीं करता, क्योंकि सीधे वार करने वाले का तो सबको पता चल जाता है। यहाँ खेल खेला जाता है और वो भी मीठी जुबान का। चलें आज इन रिश्तों की 3 ऐसी निशानियां मैं आपको बताती हूँ कि जो बाहर आपके पाँव होती हैं लेकिन असल में आपके नीचे से कालीन खींच रही होती हैं। तो उसकी सबसे बड़ी जो चीज होती है ना, इनका जो सबसे बड़ा हथियार होता है, ये सबके सामने आपकी तारीफ ऐसे करेंगे कि सुनने वाले को लगेगा कि इनसे अच्छी तो ननद या जेठानी दुनिया में ही नहीं है। लेकिन इस तारीफ के आखिर में एक ऐसा जुमला होगा जो आपके दिल को चीर देगा। फॉर एग्जाम्पल, हम सब बैठे होंगे तो कहेंगी माशाल्लाह हमारी भाभी के हाथ में तो जादू है, खाना इतना लजीज बनाती है कि बंदा उंगलियां चाटता रह जाएगा। बस बेचारी का रंग थोड़ा सांवला है, वरना भाई को तो देखा है फलां का रिश्ता आ रहा था और वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन भाभी हमारी किस्मत में थी, आपने इस घर में आना था तो इसलिए आप हमारे घर में आ गई। अब देखने वाले को तो ये लग रहा होता है ना कि वो तारीफ कर रही हैं, लेकिन वो सबके सामने एक तो आपके रंग का मजाक उड़ा रही होती हैं, आपके एतमाद का जनाजा निकाल चुकी होती हैं और आप अपनी तारीफ जो है ना वो भूलकर आप कहीं और ही पहुंच जाते हैं कि मैं यहाँ पे जो है एक बिन बुलाई एक अनचाही बहू बन के आई हूँ। तो इस तरह से ये तो मैंने एक मिसाल दी है ना, अब आप लोग बेहतर समझ सकते हैं कि जो इस तरह की मीठी चुड़ियाँ होती हैं ना वो किस किस तरह से आपके दिल को काटती हैं। दूसरी जो निशानी होती है ना मिडिल क्लास घरों में, जहाँ बजट और मैके के हालात बहुत मायने रखते हैं, ये वहाँ वार करती हैं। ये आपके पास अकेले में आके बैठेंगी, बड़ी हमदर्द बनेंगी और कहेंगी कि भाभी सच सच बताएं, भाई आपको खर्चा पूरा देते हैं? मुझे तो बड़ा ही दुख होता है आपको यूं एक एक पैसे के लिए तरसता देखकर। और मैके में अम्मी अबू का गुजारा कैसा चल रहा है? तो उनका मकसद आपकी हमदर्दी
हमदर्दी नहीं होती। जैसे ही आप जज्बाती होकर अपने घर का कोई सीक्रेट या फिर शोहर की कोई कमी या फिर अपनी कमाई का रोना उनके सामने रोएंगी, उनके सामने उगलेंगी, ये फौरन उसका स्क्रीनशॉट अपने दिमाग में ले लेती हैं और अगली ही किचन मीटिंग में वो बात सास या शोहर के सामने नमक मिर्च लगाकर पेश कर दी जाती है। और तीसरी बहुत ही खतरनाक इनकी जो एक चाल होती है ना, जो आपकी हंसती खेलती जिंदगी को आग लगा देती है। आपके मियाँ के आने से पहले आपसे बहुत बदतमीजी से बात करेंगी या आपके कामों में कीड़े निकालेंगी या फिर आपको अकेले काम पे लगाए रखेंगी। लेकिन जैसे ही आपके शोहर की बाइक की आवाज बाहर से आएगी और वो कमरे में दाखिल होंगे, इनका लहजा जो है वो एकदम से बदल जाएगा। वो फौरन मासूम बनेंगी और कहेंगी कि आप क्यों गुस्सा कर रही हैं, मैंने तो बस यही कहा था कि आप चाय में पत्ती थोड़ी सी कम है, या फिर आप तो नाराज ही हो गई, चले मैं खुद ही बना लेती हूँ, आप आराम करें। मतलब पूरा दिन आप खपती रही हैं, पूरा दिन आप सड़ती रही हैं, पूरा दिन आप खिदमत करती रही हैं और सारी नंबरबाजी जो है आपके शोहर के सामने वो ले जाएंगी। आई डोंट वांट टू से कि वो आपकी कौन कौन हो सकती है। अब आप खुद तसव्वुर कर सकते हैं जो आपके साथ इस तरह से करती है। शोहर बेचारा जो बाहर की दुनिया से थका हारा आता है, वो ये मंजर देखकर यही समझता है कि मेरी बीवी ही जालिम है, जो मेरी मासूम माँ बहन या फिर मेरी भाभी या फिर वट एवर यू कैन से उसके ऊपर चढ़ी बैठी है। तो मिडिल क्लास घरों में रहते हुए बिना बदतमीज बने, बिना लड़ाई झगड़ा किए, इन चालाक रिश्तों को उनकी जगह पे किस तरह रखना है, ये भी एक आर्ट है और यही वो चीज है जिसके लिए हमने खुद को तैयार करना है। इनसे किस तरह से निमटना है। अच्छा, हमारी जो क्लास है ना, अगर आप यहाँ पे चीखेंगी, चिल्लाएंगी या रोएंगी तो आप खुद ही सबकी नजरों में बुरी बन जाएंगी और अगला बंदा मासूम बन जाएगा। हमें लड़ना बिल्कुल भी नहीं है, हमें सिर्फ अकल का इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपने ये 4 असूल अपने पल्ले से बांध देने हैं। सबसे पहली चीज तो इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। जब तक अल्लाह ताला ना चाहे कोई भी आपको जलील नहीं कर सकता और जब तक अल्लाह ताला ना चाहे कोई भी आपको इज्जत नहीं दे सकता। तो आपने हमेशा अल्लाह पाक से इज्जत की जिंदगी और इज्जत की मौत मांगनी है। और दूसरी बात, मीठी चुरी तब तक वार नहीं कर सकती जब तक आप इसे अपने हाथ से हथियार ना दे। इन रिश्तों के सामने अपने मेके के हालात, अपने मियाँ का कोई राज, अपनी कोई परेशानी, अपनी जिंदगी का कोई अगला प्लान, यानी कोई बचत कमेटी या कोई न्यू शॉपिंग जो होती है, भूल कर भी मत शेयर करें। जब वो आपसे बहुत प्यार जताकर आपके मियाँ या मेके की तफ्तीश करें तो सिर्फ मुस्कुराकर कहें अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं, सब बहुत अच्छा चल रहा है, आप सुनाइए आप कैसी हैं। मतलब बात को घुमा दे और गीबत का मौका ना दे और ना ही अपनी बात उगलने दे। जब वो सबके सामने आप पर कोई तंज का तीर चलाएं, मसलन आपके रंग, वजन या फिर मेकअप पर, तो गुस्सा होने की बजाय या फिर सफाइयां देने की बजाय इनकी आंखों में आंखें डालकर सिर्फ एक गहरी और पुरसुकून मुस्कुराहट दें। यकीन जाने कि आपकी ये खामोश मुस्कुराहट उनके तंज के तीर को उल्टा उनके अपने ही सीने में उतार देगी कि इस पर मेरे तंज का असर क्यों नहीं हुआ। और दूसरा, वो खुद परेशान हो जाएंगी कि जो मैं इसको कहना चाह रही थी, जो मैं इसके एक्सप्रेशन देखना चाह रही थी, वो मुझे क्यों नहीं मिले। तीसरी चीज है, अपनी रिकॉर्डिंग सीधी रखें। मतलब अगर आपकी कोई ननंद या जेठानी या देवरानी आपकी सास के कान भरती है तो सास से जाकर ये मत कहें कि फलां ने मेरे बारे में ये कहा है या फिर वो मेरे बारे में जो भी आपको बताती है वो झूठ है। अपनी सफाइयां ना दें, अपने बारे में कुछ कहें नहीं, बल्कि खुद सीधी बात करें। सास के पास बैठें, उन्हें चाय का कप दें और बहुत प्यार से कहें कि अम्मी जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे अपनी बेटी समझकर खुद डांट लिया करें, किसी तीसरे की बात पर दिल छोटा ना किया करें। आप मेरी माँ की जगह हैं और मैं इस तरह का कोई काम नहीं करूंगी जो हमारे रिश्ते में बिगाड़ पैदा करे। जब सास और आपका रिश्ता सीधा होगा तो बीच में कोई तीसरा मुफादप्रस्त रिश्ता आग लगा ही नहीं सकेगा। चौथी चीज है, शोहर के सामने उनका गिला कभी ना करें। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है जो मिडिल क्लास खवातीन करती हैं कि शोहर जैसे ही काम से थका आता है, हम ससुराल वालों के दुखड़े खोल के बैठ जाती हैं। नतीजा क्या निकलता है कि शोहर चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे लगता है कि आप ही घर का सुकून बर्बाद कर रही हैं क्योंकि आप ही उनके ज्यादा मत्थे लगती हैं और आप ही हैं जिनसे वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप उनको सुकून देंगी। और बजाय सुकून देने के आप जब सबकी कंप्लेन शुरू कर देंगी, कंप्लेन उनकी तरफ से हो तो हो, लेकिन आपने जो है ना वो कंप्लेन बिल्कुल नहीं करनी ताकि उनको असल और नकल की पहचान समझ आ जाए। तो इसका तोड़ भी यही है कि शोहर के सामने ससुराल वालों की बुराई करने की बजाय उनके सामने इतनी इज्जत और इतनी मोहब्बत और इतना सलीका रखें कि शोहर का दिल आपकी मुट्ठी में हो। और जब शोहर को आप पर अंधा एतमाद होगा तो पीठ पीछे कोई भी उनके कान भर ले, वो आप पर कभी शक नहीं करेंगे और आपके साथ वो हमेशा ठीक रहेंगे। आखिर में बस इतनी सी बात याद रखिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत और बहुत मुख्तसर है। किसी मीठी छुरी या मुनाफिक इंसान को यह हक मत दें कि वो आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपके दिल का सुकून और आपके हंसते खेलते घर की खुशियां छीन सके। चालाक और मुनाफिक लोगों का मुकाबला कभी लड़ाई झगड़े से नहीं किया जा सकता, बल्कि खामोशी, समझदारी और अपने इखलाक से किया जाता है। आप भी अगर इमोशनल हो गए, आप भी हाइपर
हाइपर हो गए तो फिर आप अपने आप को बीमारियां लगवा लेंगी, आप सोची जाएंगी। एक तो आप उनसे लड़के आएंगी, दूसरा फिर आप अपने अंदर लावा बढ़ती रहेंगी। तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो आपकी अपनी ज़ात को होगा बजाय किसी और को होने के। जब आप अंदर से मजबूत हो जाती हैं तो और अपने मियाँ और बच्चों के साथ मुखलिस रहती हैं तो बाहर का कोई भी तूफान आपके घर को हिला ही नहीं सकता। अपने काम पर फोकस रखें, खुद को मसरूफ रखें और खुश रहें और अल्लाह ताला से अपना रिश्ता जो है वो हमेशा मजबूत रखें। और अब आपकी बारी है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किसी का नाम लिए बगैर कि क्या आपने भी कभी अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसी मीठी छुरी का सामना किया है और आप उनके तन से खुद को किस तरह से बचाती हैं। आपके कमेंट्स का मुझे शिद्दत से इंतजार रहेगा। अगर आज की बात आपके दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपनी दूसरी शादीशुदा बहनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का घर भी बर्बाद होने से बच जाए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो शहजादा सांस क्वीन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।